स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का इम्कान। कौमी असम्बली के इजलास में तरमीम पर वोटिंग कराई जाएगी। बिलावल भुट्टो भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। कौमी असम्बली में तरमीम पर 2/3 अक्सरियत के लिए 224 का नंबर दरकार। हुकूमत को मतलूबा तादाद से ज़्यादा वोट हासिल। तरमीम पर वोट देने के लिए नवाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ और JUI की आईनी तरमीम की मुखालफत। मीडिया सराय के मुताबिक हुकूमत की जल्द अज जल्द विफाकी आईनी अदालत को कायम करने की ख्वाहिश। तरमीम पर सदर मुमलिकत के दस्तखत होते ही विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए अमली इक़दाम शुरू किए जा सकते हैं। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम में मज़ीद तरामीम शामिल करने का फैसला। कौमी असम्बली से इजाफी तरामीम की मंजूरी पर बिल दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। इजाफी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तरमीम में कोई तकनीकी मसला नहीं है, आज हाउस से मंजूरी करा ली जाएगी। अगर किसी किस्म की तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो सेनेट में दोबारा पेश करेंगे। आइन को तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है। तरमीम करने का इख्तियार वज़ीर के पास होता है, काबीना से मंजूरी ज़रूरी नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। तरमीम से मुतालिक मुशावरत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, PTI ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कोई तजवीज़ पेश नहीं की। पार्लियामेंट आईनी तरमीम पर मुशावरत कर रही है तो अपोजिशन को चुभ रही है। PTI दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। तहरीक इंसाफ की याददाश्त सेलेक्टिव है। वो कौन शख्स था जिसने नफरत के बीज बोए? स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर आइन तोड़ा गया। क्या ये माफ़ी मांगेंगे? हमने कई बार माफ़ी मांगी, ये भी मांग लें। चोर दरवाजे से ऐवान में आने पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक की कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, मैं बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात की सहूलत कारी के लिए तैयार हूँ। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठें तो रास्ता निकलेगा। अगर पहले दिन कुछ ना निकले तो भी मुज़ाकरात का अमल जारी रखने से नताइज ज़रूर निकलेंगे। मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म पर हुकूमत और अपोजिशन को लाना मेरा काम है। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर फितना अल खवारिज का हमला नाकाम। तमाम हमलावर खारजी मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन में हलाक किए गए। तमाम तलबा और उस्तादिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 450 अफराद मौजूद थे। किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन कमांडर के मुताबिक एक खुदकुश हमला आवर ने धमाका किया। दीगर खवारिज ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। कैडेट कॉलेज वाना के उस्तादिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का आज़म। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नज़र रखी। हिदायत की कि कौम के ये इमामात हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आंच ना आने पाए। इस्लामाबाद के शहरी धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। सेफ सिटी की मदद से हमला आवर की रूट की निशानदही की गई। एक गाड़ी और मोटरसाइकिल मशकूक करार। हमला आवर एक ही शख्स था। हैंडलर के हवाले से तहकीकात जारी। 7 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मय्यतें वर्सा के हवाले। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुल्क को कमज़ोर करने के लिए कई साजिशें हुई। प्रोपोगंडा के जरिए नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। अवाम ने मुख्तलिफ साजिशों का बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना, कोई मैली नज़र से नहीं देख सकता। Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated. हमारी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर दहशतगर्द मारे गए और हम सारे कैडेट महफूज है। माशाल्लाह हम सारे कैडेट महफूज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा का हिफाजत पर पाक फौज का शुक्रिया। कैडेट्स ने कहा, आर्मी ने हमारी हिफाजत की। फितना अल खवारिज के शरपसंदों को बरवक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया।
खवारिज के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ तलबा के हौसले बुलंद। कहा, बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। दहशतगर्दों ने एक बार फिर कोशिश की मगर नाकाम रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 635 तलबा उसातिज़ा की एक ढाल। पाकिस्तान आर्मी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट में वाना कैडेट कॉलेज ऑपरेशन से मुतालिक खाका भी शेयर किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, आलमी तनाज़ात अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। दुनिया को दहशतगर्दी का बड़ा चैलेंज दरपेश है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। मुकालमे और राबितों के ज़रिए ही अमन व तरक्की मुमकिन है। पार्लिमानी सिफारतकारी का अमन इस्तेहकाम में अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कैनेडियन हाई कमिश्नर को तकर्री पर मुबारकबाद। कहा, हाई कमिश्नर की तैनाती से दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान कनाडा के साथ ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का ख़्वाहां है। पाकिस्तान में शोबा कानकनी और मादनियात में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। और भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी ने भारतीय फॉल्स फ्लैग बयानिया चूर चूर कर दिया। भारतीय हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर कड़े सवालात। कहा, गाड़ी किस तरह 60 किलोमीटर का फासला तय कर लाल किला पहुंची, किसी ने देखी क्यों नहीं? अगर दहशतगर्द गाड़ी नहीं पकड़ी गई तो CCTV कैमरे किस काम के हैं? कैसे मुमकिन है कि किसी चेक पोस्ट, किसी पुलिस नाके ने गाड़ी को रोका तक नहीं? ये हादसा नहीं, एक मुनज़्ज़म इंटेलिजेंस नाकामी है। दिल्ली के सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत बड़े सुराख हैं।